ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड क्या है ये? ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड या हमास, जो कि एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है दोस्तों, इसने इजराइल के ऊपर 5000 से ज्यादा रॉकेट फायर कर दिए और उन्होंने बोला कि 20 मिनट के अंदर, सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट के अंदर इजराइल के ऊपर इन्होंने 5000 रॉकेट मार दिए। कुछ लोग मारे गए, कई घर टूटे, कुछ रॉकेट उन्होंने हवा में ही रोक दिए इजराइल ने, ज्यादातर रॉकेट्स। लेकिन फिर भी इजराइल कह रहा है दिस इज एन एक्ट ऑफ वॉर, ये युद्ध आपने हमारे ऊपर मसल्लत करा है, हमारे ऊपर लागू करा है, अब देखना हम इसका भरपूर जवाब देंगे। इजराइल हैज डिक्लेयर्ड अ स्टेट ऑफ वॉर। अच्छा, ये हुआ क्यों और ये हमास को खुजली क्या है? हमास को आखिर कोई तो खाज होगी, ये बीच बीच में ऐसे काम करते रहते हैं। देखिए, हमास और हिजबुल्लाह ये दोनों के दोनों दोस्तों, ये हैं टेररिस्ट ग्रुप्स, ये नॉन टेरर ग्रुप्स हैं और हमास गवर्नमेंट कंट्रोल करता है काफी हद तक। तो अब इनको सप्लाई कौन करता है हथियार? कौन है इनका इतना बड़ा हिमायती? कौन है जो इनको ट्रेनिंग देता है? कौन है जो हमास को ये सब सिखाता है कि तुम ऐसा करो, इजराइल के खिलाफ ये करो वो करो? वो है ईरान। आपने बिल्कुल ठीक सुना दोस्तों, वो है ईरान। ईरान इनको सप्लाई करता है मटेरियल और ये सब। जनरल सुलेमानी था ना, जिसको अमेरिका ने ड्रोन से मारा था, याद होगा आपको, आप देख लीजिए, गूगल कर लीजिए। जनरल कासिम सुलेमानी, वो ईरान का रिपब्लिकन गार्ड का हेड था और वो भी यही सब गोरख धंधे करता था वो, तो उसको अमेरिका ने ठोक दिया। खैर बहरहाल वो पुरानी स्टोरी है। अब मैं आता हूं उस मेन चीज पे। हुआ क्या है देखिए, हमास ने ये बोला है कि वी डिसाइडेड टू पुट एन एंड टू ऑल क्राइम्स ऑफ द ऑक्यूपेशन। इजराइल ने जो भी जुल्म करे हैं, आज हम उन सबको खत्म कर देंगे और इजराइल जो अपनी मनमानी करता है, आज वो मनमानी खत्म। ये इतने बेवकूफ हैं हमास वाले, दो दो कौड़ी की इनकी औकात नहीं, आतंकवादी हैं। इनको ये नहीं पता कि इजराइल से लड़के इनको सिर्फ मार खानी है। ये एक तरफा ये लड़ाई भी नहीं है दोस्तों। जो कहता है कि इजराइल के हमास से लड़ाई हो गई, वो भी झूठ बोल रहा है। ये लड़ाई नहीं है, ये पिटाई है। ये पिटाई है, क्योंकि लड़ाई क्या होता है, दोनों लड़ते हैं तब होती है लड़ाई। पिटाई एक तरफा होती है। अब इजराइल मैदान में आ गया है। ये देखना है चूहे, अभी आप देखना है चूहे कैसे भागते हैं, क्योंकि इजराइल अपने टैंक वैंक लेके, अपने सब कुछ लेके, आप देखिएगा इजराइल घुस जाएगा बिल्कुल अंदर और एक एक करके ठोकेगा, एक एक करके निकाल के, एक एक करके निपटाएगा। और फिर ये लोग पता है क्या करेंगे? मैं बता रहा हूं दोस्तों, इजराइल का जो असली, जिसको कहते हैं कि इमेज जो है, वो खराब करने का ठेका हमास ने ले रखा है। हमास और हिजबुल्लाह दोनों क्या करते हैं मैं आपको बताता हूं। ये ऐसी लाशें दिखा देंगे, जिंदा लोगों को लेटा देंगे और उनके ऊपर सफेद चादर डाल देंगे कि जैसे मरा हुआ आदमी है। छोटे छोटे बच्चों को ऐसे दिखाएंगे कि बच्चा मरा हुआ, बच्चे को बोला तुम सांस मत लेना, कुछ मत लेना। उनकी फोटोग्राफी करते हैं ऊपर से और फिर उसको ये वायरल करते हैं सोशल मीडिया पे। कहते हैं कि देखो इजराइल ने इतने 50 लोग मार दिए, 100 लोग मार दिए। ये ऐसे काम करते हैं और लोग जो हैं भावुक तो होते हैं। लोग कहते हैं हो इजराइल इतना बुरा है, इजराइल ने बच्चों को मार दिया। देखिए, बात ये होती है कि ये क्या करते हैं, ये जो रॉकेट आए हैं कहां से आए हैं। मैं आपको पूरी स्कीम बता देता हूं। इनकी जो स्कीम होती है ना हर चीज की, माल बेचने की, इनकी माल बेचने की स्कीम क्या है? इनकी माल बेचने की स्कीम यह है कि दोस्तों, जितने भी रॉकेट फायर करते हैं, ये रॉकेट फायर करते हैं, जो एरिया होगा ना कहीं से तो रॉकेट टेक ऑफ करेगा। वो कोई तो उसका बेस होगा ना जहां से रॉकेट टेक ऑफ कर रहा है हवा में। ये कोई सुनसान इलाके से नहीं करते फायर, ये करते हैं पॉपुलेटेड इलाके से, बिल्कुल जहां पे आबादी के क्षेत्र होते हैं ना, आबादी के क्षेत्र के बीचों बीच एक कॉलोनी बनी है, वहां पे हजारों दर हजारों 50-60 हजार लोग रहे, उनके बीचों बीच 15, 20, 30 रॉकेट वहां से फायर हो जाते हैं। अब क्या होता है, इजराइल का जो रडार है या इजराइल का कंप्यूटर है, वो रीड करते हैं कि कहां से मिसाइल निकली है, मिसाइल टेक ऑफ कहां से करी है, वो देख लेते हैं। रॉकेट कहां से टेक ऑफ करा है वो रीड कर लेते हैं। तो उनका जो सीबी होता है, सीबी यानी कि काउंटर बम्बार्डमेंट, यानी कि इजराइल से फिर मिसाइल वहीं पे जाके गिरेगी जहां से रॉकेट इनका टेक ऑफ किया है, और वो होता है आबादी का इलाका। ये जानबूझ के जो पैलेस्टीनियंस हैं, हमास वाले हैं, हिजबुल्लाह वाले हैं, ये तो अगर हमास की स्टोरी है आज की, लेकिन हिजबुल्लाह वाले ये सब लोग क्या करते हैं, ये जानबूझ के, आपने ये बात देखी होगी, इनसे सीख के हुर्रियत वाले भी यही करवाते थे कश्मीर में, पत्थरबाजी। ये पत्थरबाजी का ये मामला कहां से शुरू हुआ? ये कश्मीर से थोड़ा ना शुरू हुआ। आप समझ रहे हैं बैकग्राउंड इसका दोस्तों? ये पूरा जो पत्थरबाजी का मामला शुरू हुआ, जो आपने सुना होगा ना, कश्मीर में पत्थरबाजी हो गई, ये कश्मीर से थोड़ा ना शुरू हुई थी। तो पैलेस्टीनियन मामला है ये पैलेस्टीनियन मामला है। ये पहले इजरायली के ऊपर पत्थर फेंकते थे, उन्हीं से सीख के यहां पे आए। फिर दूसरी चीज इन्होंने पैलेस्टीनियन से सीखी, जो कश्मीर के सेपरेटिस्ट थे। औरतों और बच्चों को आगे रखो, औरतों और बच्चों को आगे रखो। उससे क्या होगा कि आप औरतों और बच्चों को आगे रखिए और पीछे से आप गोली चलाइए। अब कोई ना कोई जवाबी कार्रवाई करेगा। जब जवाबी कार्रवाई करेगा, भगवान ना करे गलती से किसी बच्चे को लग गई, फिर आप बोलेंगे ये एक नन्हा सा शहीद है।
नन्हा सा शहीद। और कोई ये नहीं पूछेगा कि भाई जब सिक्योरिटी फोर्सेस और भीड़ के बीच में अगर पैलेट गन्स फायर हो रही हैं, कुछ भी हो रहा है, तो ये 5 साल का बच्चा बीच में कहां से आया? ये 5 साल का बच्चा बीच में इसका काम क्या है? बच्चा तो अगर इतना कोई आवाज होगी या इतनी कोई फायरिंग होगी, बच्चा तो डर के भाग जाएगा। बच्चा तो अपने घर में होगा। बीच फसाद के बच्चे हर समय कैसे आ जाते हैं? औरतें कैसे आ जाती हैं? ये लाते हैं औरतों बच्चों को, ये जानबूझ के लाते हैं बीच में कि किसी ना किसी को गोली लग जाए और फिर हम उसकी फोटो खींचें, वीडियो बनाएं और दुनिया भर में प्रोपेगेंडा करें। सारी की सारी लड़ाई IW यानी कि इंफॉर्मेशन वॉरफेयर की है। ठीक है, एनीवे दोस्तों, मैं इजराइल की फोर्सेस को कहना चाहता हूं ऑल द बेस्ट, और जैसा कि फौज में कहते हैं, गुड लक एंड हैप्पी हंटिंग। शिकार पे गए हो भाइयों, शिकार करके आना। ठीक है, ठोको इनको, प्यार से ठोको, अच्छा ठोको, तबीयत भर के ठोको कि इनको भी पता लग जाए ये जो हमास वाले हैं इनको भी नजारे दिखने चाहिए। यहां पे भारत में बड़े प्रेमी आज, ये कहां से प्रेमी निकले हमास के? ये निकले हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एक छोटा सा वीडियो है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं दोस्तों, ये देखिए। ठीक है, आप पैलेस्टीन को सपोर्ट कर रहे हैं, आप स्टूडेंट हैं। मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूं कि आप स्टूडेंट हैं, आपको इंटेलेक्चुअल रिगर की बात करनी चाहिए। आप ये बोलिए साहब ये चीज हुई थी, ये चीज हुई थी, इस चीज की वजह से हम पैलेस्टीन को सपोर्ट कर रहे हैं और आपका पूरा हक है। आपके सर पे किसी ने बंदूक नहीं रखी कि भाई आपको इजराइल को ही सपोर्ट नहीं। क्यों? आप जिसको मन चाहे उसको सपोर्ट करें। लेकिन जब आप नारे लगाते हैं ना कि तेरा मेरा रिश्ता क्या ला इलाहा इल्लल्लाह, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि तेरा मेरा रिश्ता क्या ला इलाहा इल्लल्लाह? आप ये कह रहे हैं कि हमास ने कुछ भी करा हो, ठीक है, हमास ने 2-3 साल के बच्चों के माथों पे गोलियां मारी हो, औरतों का रेप करा हो, लेकिन हम हमास आपको सपोर्ट करेंगे क्योंकि हम मानते हैं कि आपके साथ कभी जुल्म हुआ होगा। और एनीवे तेरा मेरा रिश्ता क्या ला इलाहा इल्लल्लाह कहानी खत्म हो गई, बात ही वहां पे खत्म हो गई ना। आपने जब ये बोल दिया, आपने ये नहीं बोला, और मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कोई छोटी मोटी यूनिवर्सिटी नहीं है, उसका बहुत बड़ा नाम है और देश का ये एक्सपेक्टेशन है कि वहां का स्टूडेंट जब बात करेगा अकल की बात करेगा, बुद्धि लगा के बात करेगा, दिमाग से पैदल होकर बात नहीं करेगा। वो ये बोलेगा कि हां ठीक है, अगर मैं पैलेस्टीन को सपोर्ट कर रहा हूं तो मेरे ये कारण है, ये वजूहात हैं, ये इसकी हिस्ट्री है, ये इसकी ज्योग्राफी है, और इसलिए मैं समझता हूं कि ये सही है पक्ष और ये पक्ष गलत है। ये बोलना चाहिए। आप तो सड़क पे आ गए, तेरा मेरा रिश्ता क्या ला इलाहा इल्लल्लाह। भाई इसका मतलब ये कल अगर लश्कर तैयबा अटैक करेगा भारत पे तो आप यही बोलेंगे कि हम लश्कर के साथ खड़े हैं, तेरा मेरा रिश्ता क्या? रिश्ता तो वही है ना। फिर अगर आप मजहब की बात कर रहे हैं, अगर आप धर्म की बात कर रहे हैं, तो फिर तो इट इज द सेम थिंग। इसका क्या लॉजिक है कि तेरा मेरा रिश्ता क्या ला इलाहा इल्लल्लाह? ये तो बात ही बेकार है, बेसर पैर की बातें। और मजहब से ऊपर उठ के देश को देखना चाहिए, मजहब से उठ के। क्योंकि देखिए मैं एक बात बताऊं, कल अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के किसी भी स्टूडेंट से पूछो कि तुम कहां जाओगे, कहां जाना पसंद करोगे विदेश में, अगर बोलें इनमें से कितने जाएंगे पैलेस्टीन? कोई नहीं जाएगा। ये सब बकवासबाजी है, ये सब बकवासबाजी है। इनसे बोलो अगर तुम बाहर पढ़ना है कहां जाओगे, कोई बोलेगा कि नहीं तेरा मेरा रिश्ता क्या ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं काम करता हूं, मैं पैलेस्टीन जाऊंगा। कोई नहीं जाएगा पैलेस्टीन। ये सब के सब यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, उधर की रेल लगाएंगे और वहीं की रेल पकड़ेंगे ये लोग। सब करते हैं, दिल्ली वाले भी करेंगे, अलीगढ़ वाले क्यों? दिल्ली यूनिवर्सिटी वाले कहां चले जाएंगे? पैलेस्टीन। सबको वहीं जाना है। तो भाई मैं रिक्वेस्ट ये करूंगा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट से, मैं आपसे ये कहूंगा कि थोड़ा सा अपना दिमाग सेंटर में लाइए। ये हर समय जब आप मजहब को लेकर बात करेंगे ना, और आपका रिकॉर्ड रहा है, अनफॉर्चुनेटली आई एम सॉरी टू से आपका रिकॉर्ड रहा है, अगर आप मजहब को लेकर बात करेंगे फिर दूसरी पार्टी भी मजहब को लेकर बात करेगी, और जब दूसरी पार्टी मजहब को लेकर बात करेगी फिर आप विक्टिम कार्ड प्ले करोगे कि साहब इस्लामोफोबिया हो गया और हमारे खिलाफ ऐसा, हमारे खिलाफ ऐसा। अगर आप मानते हैं कि इजराइल और पैलेस्टीन की कॉन्फ्लिक्ट एक पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट है, एक जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट है, तो फिर तेरा मेरा रिश्ता क्या ला इलाहा इल्लल्लाह यह नारा फिर वाजिब नहीं है। यह नारा वाजिब नहीं है बॉस। इसका मतलब आप यह कह रहे हैं कि सही कौन है गलत कौन है मुझे कोई लेना देना नहीं है, तेरा मेरा रिश्ता यही है कि हम दोनों मुसलमान हैं। यह फिर लॉजिक गलत है। फिर दूसरी साइड जब कार्रवाई करेगी फिर आप यह मत कहना कि यह बुरा हो गया, यह अच्छा हो गया, क्योंकि आप पहले मजहब में देखो,
ये पैलेस्टीनियन जो है ना, आम पैलेस्टीनियन, मैं हमास की बात नहीं कर रहा, वो तो चोर हैं, आतंकवादी हैं। आम पैलेस्टीनियन भी ये नहीं कहता। आम पैलेस्टीनियन ये कहता है कि हमारा पॉलिटिकल स्ट्रगल है, लेकिन आपने इसको एक मजहबी स्ट्रगल, एक मजहबी रंग देने की कोशिश करी है कि सारे लोग इकट्ठा हो जाओ। पढ़ाई करो यार, पढ़ाई करो, आईएएस की तैयारी करो, हैं, वकील बनो, इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो। यही सब बकवासबाजी करनी है कि तेरा मेरा रिश्ता क्या? क्या रिश्ता है तुम्हारा? तुम्हारा रिश्ता मेरे साथ है भाई। तुम हिंदुस्तानी हो, मैं भी हिंदुस्तानी हूं। तुम मुसलमान हो सकते हो, मैं हिंदू हो सकता हूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर तुम्हारा और मेरा रिश्ता है। तुम्हारा फिलिस्तीन के साथ कोई रिश्ता नहीं है। यह गलत फहमी अपने मन में मत पालो, क्योंकि फिलिस्तीनियों को 2 रुपए का फर्क नहीं पड़ता कि एएमयू में कौन क्या बकवास कर रहा है। वो अपना झगड़ा खुद लड़ रहे हैं। और अगर इतनी हिम्मत है, मैं कह रहा हूं कि इतना मजहब उबाल मार रहा है दिल के अंदर, तो हथियार पकड़ो, जाओ लड़ो यार, वहां पे लड़ो, वहां पे तेरा मेरा रिश्ता क्या? तो जाओ लड़ो ना। फिर रिश्ता अगर निभाना है तो फिर पूरी रिश्तेदारी निभाओ। सोचना इसके बारे में, सोचना। आपका रिश्ता मेरे साथ है, आपका रिश्ता यहां पे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जो भारत में है ना, उसके साथ आपका रिश्ता है। फिलिस्तीन के साथ आपका कोई रिश्ता नहीं है, बकवासबाजी है ये। अगर कोई हमास वाला सुन ले तो खुद छत के कूद के मर जाए, मैं बता रहा हूं, हमास वाला डर के मारे। ये देखिए, यूनाइटेड नेशंस ने यह बोला है कि करीब 3,40,000 जो गाजा के लोग हैं वो अब बेघर हो चुके हैं। इजरायलियों ने बिल्कुल आग बरसा दी आसमान से, और ये गाजा वाले दाएं बाएं भाग रहे हैं। देखो, जो उसमें इनोसेंट है मैं उनकी बात नहीं कर रहा, जो पैलेस्टीनियन जो हैं वो इनोसेंट हैं, जो बेगुनाह है मैं उनकी बात नहीं कर रहा। लेकिन मेरा एक सवाल है पैलेस्टीनियन से, तुम लोग हमास को सपोर्ट क्यों करते हो? तुम लोग हमास को सपोर्ट क्यों करते हो? और तुम लोग इतना बड़ा विक्टिम कार्ड क्यों खेलते हो हर चीज में? तुमने हमास को सपोर्ट करा, अब हमास को जूते पड़ रहे हैं, अब तुम लोग दाएं बाएं भाग रहे हो। तुम लोगों ने हमास के खिलाफ, तुम लोगों ने क्यों नहीं बोला कि तुम्हें डेमोक्रेसी चाहिए वहां पे? तुम लोगों को डेमोक्रेसी के खिलाफ क्या प्रॉब्लम है? मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया। ये अमीरुल मोमिनीन आएगा, पता नहीं क्या क्या उल्टी सीधी अरबी में चीजें सीख लेते हो, वही चीजें रिपीट करते रहते हो। भाई तुम्हें क्या लेना देना अमीरुल फमीरुल से, जो भी है। तुम डेमोक्रेसी करवाओ, बढ़िया सा डेमोक्रेटिक कंट्री बनो, तरक्की वरक्की करो। अब यार जिहाद करोगे तो ठोके जाओगे, सीधी बात है। दुनिया के पास पेशेंस नहीं है तुम्हारे जिहाद फी सबीलिल्लाह, इसके लिए किसी के पास पेशेंस नहीं है। रगड़ दिए जाओगे बुरी तरीके से। बाकी तुम्हारी मर्जी है भैया, रगड़ना है तो तुम रगड़ जाओ और कर लो जिहाद। ये देखो भैया, ग्राउंड ऑफेंसिव इज बीइंग हिंटेड एज इजराइल वाउज टू वाइप ऑफ हमास। इजराइल ने बोला है कि हमास को हम दुनिया से नस्ते नाबूद कर देंगे, खत्म कर देंगे। ठीक है जी। अच्छा, हमास का एक जो फाउंडिंग मेंबर था, हमास का सीनियर मेंबर, फाउंडिंग मेंबर, जिसने हमास शुरू करी थी, उन 4-5 लोगों में से अबू उसामा, उसका नाम था अब्दुल फतह दुखन। दुखन था इसका नाम, इसको भी दुख हो गया है दुखन को। इजरायली एयरफोर्स ने ऐसा बम मारा कि दुखन की दुकान उड़ गई। ठीक है दोस्तों, उसको अबू उसामा भी बोलते थे, अब्दुल फतह दुखन को। तो द प्रोमिनेंट मेंबर वाज टेकन डाउन इन नुसैरियत नेबरहुड इन द सेंटर ऑफ गाजा। ये नुसैरियत एक कॉलोनी है, नुसैरियत में रह रहा था, और ये स्कूल का प्रिंसिपल था। ठीक है जी, ये स्कूल का प्रिंसिपल था, और मुस्लिम ब्रदरहुड से ये इंस्पायर होके इसने शुरू करी हमास, शेख अहमद यासीन के साथ मिलके, जो फाउंडर था हमास का, इसके साथ। तो यानी कि ये देखो, ये स्कूल टीचर, स्कूल का प्रिंसिपल था ये। यानी कि देखो, ओसामा बिन लादेन इंजीनियर, जवाहिरी डॉक्टर, ये सारे पढ़े लिखे हैं, ये स्कूल का प्रिंसिपल है, और ये आतंकवादी बन गया स्कूल का प्रिंसिपल। अब सोचो आप, यानी कि एजुकेशन इसका इलाज नहीं है, ये खून में चीजें होती हैं भाई, ये डीएनए का पार्ट है। आप इसको, आप पीएचडी कर लें, आप डबल ट्रिपल पीएचडी कर लें, जब आपके दिल में ये है कि मुझे छाती से 25 किलो आरडीएक्स लगा के बटन दबाना है और 72 हुर्रे मुझे चाहिए, तो चाहिए। फिर आपको आपको नोबेल प्राइज मिला हो, आप न्यूक्लियर साइंटिस्ट हो, आप न्यूरोसर्जन हो, आप कोई भी हो यार, जब आपके दिल में जिहाद है, जब आपको फटना ही फटना है एक दिन, जब आप चाहते हैं कि मेरा फ्यूचर ऐसा ही हो कि मैं जाके बटन दबाऊं और मैं फट जाऊं, तो भाई फिर तो यही पैदा होंगे सब, और वही पैदा हो रहे हैं वहां पे लेबनान में। तो इसको निपटा दिया भाई, ठीक है, इसका थैंक यू बोल दिया है, और इजराइल ने बोल दिया कि ओके टाटा बाय बाय, तुम चलो। इसके अलावा इमरजेंसी गवर्नमेंट, नेतन्याहू ने देखिए बहुत बढ़िया काम करा, उसने एक इमरजेंसी गवर्नमेंट तय कर दी। एक तो खुद की सरकार चल रही थी, उसने बोला इमरजेंसी गवर्नमेंट, और उसके अंदर जो ऑपोजिशन पार्टी का लीडर था बेनी गैंट्स को उसने अंदर ले लिया। उसने बोला कि भाई तू भी मेरे बगल में बैठ,
और ये होगा इमरजेंसी गवर्नमेंट, और इसकी बनेगी एक वॉर कैबिनेट। तो 3 मेंबर वॉर कैबिनेट है, जिसमें कि नेतन्याहू, गैंट्स और डिफेंस मिनिस्टर योव गैलेंट एंड 2 अदर टॉप ऑफिशियल ऑब्जर्वर्स। ये बन गई वॉर की कैबिनेट। तो दोस्तों ये देखिए, ये बात है कि उसने ये नहीं बोला कि मैं प्राइम मिनिस्टर हूं और मैं अकेले ही करूंगा काम और सारा जितना भी श्रेय मिलेगा इजराइल को जीतना ही एंड में। ये बात तय है कि इजराइल को जीतना। उसने बोला नहीं, उसने बोला कि जो मेरा ऑपोजिशन वाला है उसको भी लो। पर एक चीज है, आपको इजरायलियों के बारे में मानना पड़ेगा। एक चीज है, जब देश की बात आती है ना, तो चाहे ऑपोजिशन, और इजराइल की पॉलिटिक्स भी उतनी खतरनाक है जितनी हमारी है, और इजराइल की पॉलिटिक्स भी कई जगह उतनी गंदी है जितनी हमारी है। लेकिन हम में और इजरायलियों में पता है सबसे बड़ा फर्क क्या है? सबसे बड़ा फर्क यह है हमारे और इजरायलियों के बीच में कि जब देश पे मुसीबत आती है ना, तो वहां की ऑपोजिशन पार्टी चूं चूं कूं नहीं करती। बॉस ये बात ध्यान रखना, आप ये बड़े मार्के और बड़े पते की बात बोल रहा हूं। जब देश पे विपदा आती है वहां पे, तो वहां पे ये कोई नहीं बोलता कि सर्जिकल स्ट्राइक की प्रूफ दिखाओ। कोई आर्मी चीफ को सड़क का गुंडा नहीं बोलता। वहां पे ये नहीं बोलता कि बालाकोट में सिर्फ कुछ कौवे मरे थे और कुछ पेड़ गिरे थे, है ना। ये सब कोई नहीं बोलता। ये सब जब देश पे विपदा आती है, सब लोग एकजुट हो जाते हैं, एक बन जाते हैं, कहते हैं हम लोग एक ही हैं यार। एक बार लड़ाई खत्म हो जाए, फिर आपस में जो हमारा झगड़ा है ना, चुनावी झगड़ा, बाद में झगड़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आज ये मौका नहीं है। ये मैच्योरिटी इजराइल में है, हमारी पार्टीज के बीच में मैच्योरिटी नहीं है। आधे समय एक दूसरे की टांग खींचने में ही इन्होंने वो तो भारत इतना बड़ा देश है, ऑलमोस्ट 1.5 अरब का देश है, दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। इसलिए ये जो जहाज है ना, अगर भारत को हम एक जहाज से कंपेयर करें तो जहाज ये आसानी से हिलता नहीं, क्योंकि बहुत बड़ा जहाज है। और भारत का जो साइज है, भारत की जो डेप्थ है, भारत की जो पॉपुलेशन है, भारत की जो संस्कृति है, महान देश है इसकी वजह से। वरना इन लोगों ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी डुबाने में। जस्ट इमेजिन। अब दोस्तों, इसके अलावा इजराइल के पीएम ने बोला है कि एवरी हमास मेंबर इज अ डेड मैन। ये देखिए, in his statement, Netanyahu for the first time clearly expressed Israel's intention to destroy Hamas following the surprise attack on Saturday. Hamas is Daesh and we will crush them and destroy them as the world has destroyed Daesh. उसने बोल दिया कि देखो, हमास का एक एक बंदा ना जिंदा लाश है। साफ सीधी बात है। अगर मैं हिंदी में इसका अनुवाद करूं तो उसने बोल दिया है कि हमास का एक एक मेंबर जिंदा लाश है। ही इज अ डेड मैन वॉकिंग। और ये प्रधानमंत्री बोल रहा है इजराइल का। ये कह रहा है जैसे दाइश है, इस्लामिक स्टेट, दुनिया ने इस्लामिक स्टेट को निपटा दिया, वैसे ही इजराइल जो है हमास को निपटा देगा। हमास विल सीज टू एग्जिस्ट। ये बोला इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने, ये इजराइल का इंटेंट है। उसने अपने पूरे मतलब देश के सामने बोला है, ऐसा नहीं कि छुप छुप के कहीं बात। नो, सबके सामने उसने बोला है कि मेरा ये लक्ष्य, मैं इनको निपटा दूंगा, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों। आपको पता है कि इब्राहिम रियासी जो राष्ट्रपति थे ईरान के, वो हेलीकॉप्टर क्रैश में मारे गए। साथ ही में उनका फॉरेन मिनिस्टर भी मारा गया, और एक और बड़ा इंपॉर्टेंट शख्स, 3 लोग मारे गए। ये गए थे अजरबैजान के बॉर्डर में एक डैम को इनॉग्रेट करने के लिए, एक बांध को इनॉग्रेट करने के लिए। वो उनका एम था कि वहां पे बांध बनेगा जिससे बिजली पैदा होगी, और पानी का क्योंकि क्राइसिस ईरान में चलता रहता है, पानी भी वहां पे इकट्ठा हो जाएगा। लेकिन वो हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया। ईरान चुप बैठा है, इस वक्त चुप बैठा है। कल मैंने आपको एक और बात बताई थी, जब भी ऐसे कोवर्ट ऑपरेशंस होते हैं दोस्तों, 80% जो स्ट्रेंथ लगती है ना, ताकत लगती है, जो जोर लगता है, वो अपने हाथ और पैर के जो निशान होते हैं ना, अपने प्रेजेंस के निशान, अपने इन्वॉल्वमेंट के निशान, उसको मिटाने में लगते हैं 80% ऑफ द टाइम्स। सिर्फ 20% लोग कहते हैं कि मिशन में, जो कोवर्ट मिशन की बात कर रहा हूं, इंटेलिजेंस की। तो अगर इजरायलियों ने करा है, जो कि मुझे लग रहा है कि कुछ ना कुछ उन्होंने करा होगा पक्के से, अगर इजरायलियों ने करा है ना, तो इजरायलियों ने 80-85% अपना एफर्ट, अपना पैसा, अपना टाइम इस चीज में खर्च करा होगा कि हमारे पैर के निशान, हमारे हाथों के निशान, उंगलियों के निशान, हमारी इन्वॉल्वमेंट। जब मैं उंगलियों के निशान कह रहा हूं, मैं फिजिकली नहीं कह रहा, मैं मुहावरतन ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको कि हमारी इन्वॉल्वमेंट किसी को समझ में ना आए, चुपचाप कोवर्ट काम। जैसे कि पाकिस्तान कहता है ना कि पाकिस्तान के अंदर 20 बंदे रौने मरवा दिए, किसी को पता ही नहीं, भारत से कोई कुछ कह ही नहीं रहा, भारत चुप है। अब पता नहीं मरवाए नहीं मरवाए, हु नोज, आई डोंट नो यार, मुझे नहीं पता। लोग बड़ा सेलिब्रेट कर रहे हैं रोने में, मुझे नहीं पता यार, हो सकता मरवाए, हो सकता ना मरवाए, सनू की मर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है।